Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is me, your host Hafsa Saeed Wali, and I'm a restaurant at Rehan School Islamabad campus. So, as you know, when we come with a new guest. So today we come with a new guest named Abuzar Wala. Will ask him about his life journey. We will see his life journey, Rehan School life journey. So first of all, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। So Abuzar, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? जी, मैं भी ठीक। तो सबसे पहले ये जो आपने आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए कीमती वक़्त निकाला और हमारे इंटरव्यू में आना पसंद किया। बहुत-बहुत शुक्रिया इस काम के लिए। और तो सेकंड में ये जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, सुनने वाले, ये आपको नहीं जानते, तो थोड़ा-सा आप इनको अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि आपको पहचान सकें और आपको जान सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलजार एआई वाला है। मैं रेहान स्कूल लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 15 ईयर्स ओल्ड है और मैं बेसिकली जमात से बिलॉन्ग करता हूँ। माशाल्लाह, आपने अपना बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला, किस प्लेटफॉर्म के जरिए पता चला? जी, मुझे प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक के ज़रिए पता लगा था। मेरी मदर जो है वो फिर मैंने शाहजहान को फ़ॉलो किया हुआ था और उनकी वीडियोज़ देख रही थी। तो जब से रेहान की इस्लामाबाद में का पता लगा तो फिर ऐसे मैंने मेरे से डिस्कस किया और मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट बना तो मैं स्कूल ज्वाइन किया। ओके, तो ये आपकी अच्छा ठीक है। आपने रेहान स्कूल में कितने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए, और आपने रेहान स्कूल में क्या-क्या चीजें नई सीखी, अपने अंदर क्या स्किल्स लाई हैं स्कूल के बाद? बेसिकली मुझे यहाँ स्कूल में 2 वीक्स होने वाले हैं फिजिकली बल्कि मैं पहले ऑनलाइन मैं ऑनलाइन मेरा कोई सेशन नहीं था। ऑनलाइन मैं स्कूल की तकनीक पढ़ रहा था। मैं यूँ करता था, मैंने मैम अस्मा को मैंने बता दिया था मैंने फिजिकली इस डेट को जॉइन करना है। तो वो मुझे पहले तो मेरे बोर्ड के पेपर थे, मुझे वो पहले टास्क प्रोवाइड कर देती थी। जो पहले मुझे टास्क प्रोवाइड करती थी तो मैं घर बैठ के वो करता रहता था। तो इसलिए तो मुझे इस लिहाज से मुझे 2 मंथ्स मतलब मैं घर बैठ के टास्क करता था, मैंने सारे जो मुझे दिए थे। और मैंने क्या नया सीखा, पहले तो मैंने कॉन्फिडेंस सीखा, आई कॉन्टैक्ट मेरे से नहीं होता था और इंग्लिश स्पोकन अच्छी नहीं थी। तो रेहान स्कूल में आने के बाद कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, इंग्लिश स्पोकन अच्छी होती है। ओके, माशाल्लाह, वेल अप्रिशिएटेड। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, दैट आपने रेहान स्कूल में क्या-क्या सीखा अभी तक? जी, मैंने रेहान स्कूल में अब तक क्या-क्या सीखा, मैंने रेहान स्कूल में एडिटिंग जैसे कि कैनवा कोर्स होती है, उसके ज़रिए वीडियो पिक्चर एडिट करना सीख लिया और कॉल एडिटिंग का मुझे ज़रूरी है ये सीखना था। रेहान स्कूल में आने के बाद मुझे इन चीज़ों का भी पता लगा। ओके, सो अब आपके रेहान स्कूल में, ये जो रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस है, और जैसे कि आपको पता है इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं, मुनव्वर, कुरंगी, खानेवाल कैंपस, और सरहान अल्लाह वाला कह रहे थे कि एक और कैंपस बनाएंगे, शायद बनाए। सो ये जो क्या कहते हैं, आपकी बहन, जो आपका कोई भाई बहन हो, वो इन चारों, कुरंगी कैंपस, मुनव्वर कैंपस, खानेवाल कैंपस में या फिर इस्लामाबाद कैंपस में कोई पढ़ता है तो, और या फिर कजन भाई बहन कोई भी, चाचू, खाला खाला का बेटा कोई भी पढ़ता है? जी, बेसिकली नहीं पता, मैं इस फील्ड में पहला हूँ जो मैं ऐसे स्कूल में हूँ। मेरे एक्चुअली भाई बहन फ्रीलांसर है अमेज़न के, वो अमेज़न में फ्रीलांसिंग करते हैं। मैं भी उनके साथ तकरीबन जब मैं 7th क्लास में था, तो मैं उनके साथ फ्रीलांसिंग कर चुका हूँ और उसके ज़रिए मैं 10,000 रुपीज़ भी कमा चुका हूँ। लेकिन फिर मेरी मदर ने कहा अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, तो उसकी वजह से मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ दी थी। मेरे दोनों भाई बहन फ्रीलांसर हैं, तो वो अब कमा रहे हैं, अभी फ़िलहाल उनको कोई नीड नहीं है। ओके, माशाल्लाह। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अगर रेहान स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप इसमें क्या चेंजेस लाएंगे? जी, ऐसी चेंजेस ज़रूर है जो मैं लाना चाहूँगा, क्योंकि सारे हाथ है जो भी स्कूल का करिकुलम रखा हुआ है, जो भी स्कूल का जो भी है, वो तो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती जो चेंज करने के लिए हो। हाँ, फ्यूचर के अकॉर्डिंग अगर फ्यूचर में जाके कोई अगर नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं चेंजेस लाना चाहूँगा।
ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 2 करोड़ रुपए दिए जाए या फिर 4 करोड़ रुपए दिए जाए, तो चलो हम 4 पे बढ़ते हैं। 4 करोड़ रुपए दिए जाए तो आप इन 4 करोड़ रुपए से, इतने ज्यादा पैसे हैं, इनसे क्या करेंगे? अपनी लाइफ में क्या करेंगे? क्या सोचेंगे कि मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, ऐसे क्या करेंगे आप इस एक दो चार अल्हम्दुलिल्लाह। करोड़ रुपए में? जी, मैं बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मतलब छोटे-मोटे ड्रीम्स थे, मतलब मोबाइल लेना, गेम्स लेना, घर पे सब कुछ, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं। तो आगे मेरे यही एक ड्रीम रह गया कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी है, लेक ऑफ एजुकेशन है, इसको ख़त्म करना। तो मैं हर तरह के पैसे लगूँगा और अपने पेरेंट्स को हाजू मदद कराना है, और आगे जाके जो लोग इस फील्ड को नहीं कर सकते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग स्कूल जाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे 100 सुपर लोग हैं जो 4 करोड़ भी कम पढ़ लेंगे, इतने हमारे पाकिस्तान में मतलब अनपढ़ लोग हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक बंद है मेरे ख्याल से। सो मेरा आपसे, सॉरी, ये मेरा माइक म्यूट था। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल यानी कि सॉरी, अगर आपको किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले तो आप उस गरीब की मदद कैसे करेंगे? जी, गरीब की मदद मैं अब ऐसे तो भी नहीं कर सकता, अभी कोई गरीब है मैं उसकी मदद कर दूँ। अभी बेसिकली मैं कमा रहा भी नहीं हूँ, जितने मतलब मैं अगर रेहान स्कूल की फीस में जो भी पैसे कमाता हूँ, वो मैं अपने पेरेंट्स को ही दूँगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी जो जो भी बंदा मेरे पास ज़रूरतमंद आता है, मैं उसको पैसे प्रोवाइड करूँ। और जो भी मतलब वर्जन का मैं पैसे कमाता हूँ, मतलब कहीं से भी पैसे कमाता हूँ, उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे मैं सदका में अच्छा लगेगा। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपकी नजर में कामयाबी की क्या तारीफ है और क्या होनी चाहिए? मेरे नज़र में कामयाबी की तारीफ है कि जिसको भी मैं पढ़ और लिखा, अभी हमें लगता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, स्कूल का सिवाय जो हमारी दूसरी है फॉर्मल एजुकेशन, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन फ्यूचर में जाके जो एआई की टेक्नोलॉजी है, बाकी और ज़्यादा बढ़ने वाला है, बारिश का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा, जस्टिस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा, हर चीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। तो फ्यूचर में जाके ये सारा कुछ काम आने वाला है। तो फ्यूचर में जाके कामयाबी की राह यही है कि भई आप इस फील्ड को चूज़ करें, अपनी मर्ज़ी का जो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो उसको चूज़ करें, ताकि फ्यूचर में जाकर जिसकी कोई लैंग ऑफ एजुकेशन होता है, कुछ भी होता है, तो आप अपने लोगों की मदद कर सकें। ओके, ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको किसी रेहान स्कूल जैसा एक और स्कूल बनाने का मौका मिले तो आप उसमें क्या नया चीज लाएंगे? जी, नई चीज़ तो मैं मतलब रेहान स्कूल की करिकुलम मुझे बहुत पसंद है। तो नई चीज़ यही होगी कि रेहान स्कूल की हर एक जो स्कूल वगैरह बनते हैं, स्कूल अब खेलने का बनूँगा, उसकी ब्रांचेज़ हर सिटी में खोलूँगा, ताकि हर किसी के पेरेंट्स की ज़िंदगी में इतना अफ़ोर्ड करते हैं, मेरे अपने पेरेंट्स, हमारा अपना जो बिज़नेस है, हम इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मतलब खाली एक ऐसा बिज़नेस नहीं होता कि वो किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाए। तो अब जो हमारे पुराने मुल्क हमारा है, वो इस्लामाबाद थोड़ी ना आ सकते हैं। तो इसलिए मैं फिर इस वजह से ऑप्शन ले रहा था, रेहान स्कूल को चाहिए कि वो अपना एक हॉस्टल बनाए, और जब मैं नया अगर मैं स्कूल फ्यूचर में ऐसा बनाता हूँ, तो मेरी यही कोशिश होगी अपनी हर सिटी में आके ब्रांचेस खोली जाए, या उसको खोले जाए। ओके, तो अगर आपको यानी कि लाइक आपका लाइफ गोल क्या है, और अगर आप अपने पान अगले, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, आप अपना लाइफ गोल बताएं और आपका लाइफ गोल में आप क्या करना चाहेंगे? यानी कि समझे, मेरा लाइफ गोल है, मैं मिसाल दे रही हूँ, मेरा लाइफ गोल नहीं है वैसे ये कि मैं बनना चाहती हूँ फ्यूचर में सक्सेसफुल वुमेन। तो अब मैं सक्सेसफुल वुमेन बनना चाहती हूँ, इससे कोई काम होगा तो मैं बनना चाहती हूँ ना। तो इसी तरह आप भी अपना लाइफ गोल बता दें कि आपका लाइफ गोल क्या है। जी, सबका ये एक होता है कि फ्यूचर में अगर सक्सेसफुल इंसान बनना, तो मेरा लाइफ गोल यही होगा कि फ्यूचर में जाके अपनी पेरेंट्स की नज़र में अच्छा और ईमानदार इंसान बनना, और लोगों की मदद करने वाला बनना, और ऐसा कभी भी ना मैं चाहूँगा कोई ना बनूँ कि मतलब सूद की तौर पे मैं मतलब कमाऊँ, मतलब
अब कमाई तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन मैं हराम कमाई करूँ जो कि कमाई तो वो देगी लेकिन वो हराम होगी। मेरी यही ख्वाहिश और गोल मेरा यही है कि पाकिस्तान में से करप्शन को बेनकाब कर दें। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको नहीं, आप अपने 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे? 5 साल बाद अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान देखना पसंद करूँगा, और कहाँ देखना पसंद करूँगा, मेरी यही ख्वाहिश होगी कि फ्यूचर में जाके जहाँ स्कूल की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाऊँ, और फ्यूचर में पॉवर्टी को खत्म करूँ, एआई के जरिए जितना कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप ये आपने अपने नाम के साथ ए वाला क्यों लगाया है, और ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये वाला मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ वाला वाले का कंसेप्ट क्या है। वाला वाले का कंसेप्ट ये है कि अगर जिस चीज़ की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप उसका वाला या वाली लगाएंगे। समझिए आप कोई वाटर वाला है, वो वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो वो वाटर वाला लगाएगा। और दूसरा मैंने अपने नाम के साथ यही वाला यूज़ किया। मैं मतलब बेसिकली मुझे कंप्यूटर का है, इंटरेस्ट है। कंप्यूटर के अंदर बेसिकली बहुत सारी फील्ड होती हैं, जैसे कि अब बहुत सारी सॉफ्टवेयर वाली फील्ड होती है। सॉफ्टवेयर वाला भी यहाँ पे एक है, एआई की फील्ड है। एआई की फील्ड मुझे मतलब बेसिकली मैं फाइनेंस के बारे में इंटरेस्ट मुझे लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट्स, और फिर चैट जीपीटी का भी मतलब चैट जीपीटी इसने बनाया, ये सोच बनाया कि भाई फ्यूचर में जाके इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको यानी कि किसी नया कारोबार करने का मौका मिला तो आप कौन सा नया कारोबार करेंगे? जी, नया कारोबार मतलब कोई नया कारोबार तो ऐसे तो मैंने अभी तक नहीं सोचा। तो मेरा यही होगा कि वो अपने फादर का जो बिज़नेस है उसको आगे ग्रो करना चाहूँगा। ओके, तो आप ये जो आपने कारोबार बताया, मुझे शायद सुनने में कुछ मतलब कि समझ नहीं आया, तो आप अपना कारोबार फिर से बताएं। और ये जो आप मुझे मतलब कि समझ नहीं आया, तो आप अपना जो कारोबार करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं? जी, मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली इस बार हमारे कारोबार के बारे में हमने नहीं सोचा। तो मेरा यही होगा कि मैं फ्यूचर में जाके मेरे जो फादर का अपना उनका कारोबार है, उसके आगे जाके डिफरेंट शहर में जाके ब्रांचेस खोलूँ। और और यही होगा कि उसकी वजह से मेरे फादर को भी बड़ी हेल्प होगी, और उनसे जो पैसे आएंगे वो हम पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको यानी कि मतलब के कोई गाड़ी नहीं, हाँ, अगर आपको यानी कि गाड़ी मिल जाए तो आप उस गाड़ी का, जैसे तो लोग उसमें ट्रैवलिंग करने के लिए कर चाहते हैं, तो आप उसमें क्या ऐसा काम करेंगे? वैसे तो गाड़ियाँ कार्स ट्रैवलिंग के लिए होती हैं, बट मैंने सुना है कुछ लोग उन्हें गाड़ियों के साथ यानी कि कार के साथ कुछ इंटरेस्टिंग काम भी किया है। तो आप क्या करना चाहेंगे? आपके दिमाग में जो भी चल रहा है बता दें। जी, अक्सर लोग कागज़ पे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब ऐसे करके कार कोशिश करते हैं पेट्रोल से भगा दिया। मैंने उस फेसबुक वीडियो भी देखी थी, पता नहीं किस शहर के लोग थे, वो कार से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसको खुद कार या बना रहे पेट्रोल के बगैर, वो पेट्रोल से ना चले। लेकिन मेरे ख्याल से फिल्म तो बनी हुई थी। मेरी यही होगी कि हम खुद तो ट्रैवल कर लेते हैं, जो हमें लेकिन गरीब बंदे होते हैं, कुछ को जो हमारे गरीब बंदे होते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर, तो मेरी यही कोशिश होगी कि कार अगर मैं अच्छी कार लेता हूँ तो फिर आगे जाके जो पुअर पीपल है उनको मैं पूरे पाकिस्तान नहीं दिखाऊंगा, आगे जाके उनको मैं नॉर्दर्न एरिया दिखाऊँ, मरी हो गया और सवात कलाम हो गया, उनको दिखाऊँ और वो खुश करूँ। ओके, सो एक तो आपकी बात बहुत कट कट के आ रही है, फिर भी मुझे आपका क्वेश्चन आंसर समझ आ गया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने हाँ स्कूल के बाद आपके अंदर क्या ऐसी चेंजिंग्स आई हैं जो आपने पहले नहीं, आपको पहले आनी चाहिए थी? जी, चेंजेस मेरे अंदर यही आई हैं कि जो मुझे मतलब ऐप यूज़ करना नहीं आती थी, वो अलैदी का नहीं पता था। चाहे और चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल नहीं पता था मुझे। मैं तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता था, जो मेरे स्कूल का काम था, मैथ का होमवर्क चैट जीपीटी की तस्वीर बना के भेज देता था, वो मुझे सारा सॉल्व कर देता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि चैट जीपीटी साहब अगर ये पूछेगा कि मैं महाना इतने खर्च में कैसे कमा सकता हूँ, आपको जवाब दे देगा। तो ऐसे मैंने पूछा तो मुझे जवाब दे दिया, तो उसने मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का था। एफिलिएट मार्केटिंग में मैं गया,
तो ये तो मुझे पसंद थी, लेकिन सही सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन मुझे उस पे अपने दबाव जाके उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ। मतलब उसमें ये था कि आपने इंतज़ार करते रहना है कस्टमर का, जब तक कस्टमर आएगा नहीं तब तक आप आगे जाके मार्केटिंग आपकी बढ़ेगी नहीं। चैट जीपीटी का भी हम सही इस्तेमाल करना है। सो मैं आपका जो रेहान स्कूल से पहले जो था स्कूल, वो क्या यानी कि वो कौन सा स्कूल था? स्कूल का नाम क्या था? ये फॉर्मल एजुकेशन का वो स्कूल था, वो था स्टेप स्कूल से अच्छा स्कूल था, काफ़ी मैं उसकी वजह से आज जहाँ जहाँ पे और मैंने वहाँ तक मैट्रिक किया, मैट्रिक के मैंने बोर्ड के पेपर वहाँ पे दिए थे और फिर मैंने वहाँ स्कूल जा फिर मैं आगे कॉलेज नहीं गया। सॉरी मेरा माइक म्यूट था। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको यानी कि रेहान स्कूल फर्स्ट एआई बेस्ड स्कूल है, तो इसमें आके आपने क्या क्या सीखा है, ये तो आपने मुझे बता दिया। और ये जो रेहान स्कूल है, आपने सीखा कि आपने मुझे बताया कि मैंने ये चीजें सीखी हैं, तो इन चीजों ये जो चीजें हैं क्या ये आप दूसरों को सिखाएंगे? आप मेरा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सॉरी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि ये जो रेहान स्कूल है, लेट मी गेस, यानी कि ये जो रेहान स्कूल है इसमें आपने मुझे बताया कि मैंने ये सीखा, आपने डिफरेंट स्किल्स सीखी, डिफरेंट चीजें सीखी, तो क्या ये आप सारी चीजें दूसरों को सिखाएंगे? जी, यही मैंने अपना गोल भी रखा हुआ है कि जो मैं रेहान स्कूल से सीखूँगा एआई के बारे में, जो लोग आगे जाके अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, तो मेरी कोशिश यही है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाऊँ, चैट जीपीटी का बनाऊँ। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये जो गरीब मतलब कि पुअर पीपल्स हैं, ये भी पढ़ सकते यानी कि जो पढ़ना चाहते हैं एजुकेशन में, तो आप ऐसे क्या काम करेंगे जो ये पढ़ रहे हैं एजुकेशन में, जो पुअर पीपल्स है, कहीं हम देखते हैं कि ये पढ़ने के लिए तरसते हैं, तो लोग इनको नहीं देखते, इग्नोर कर देते हैं, तो आप क्या चाहते हैं इनके बारे में कि आप अगर एक तरफ से इग्नोर वाली साइड हो और दूसरे से हेल्प पुअर पीपल्स, तो आप इनमें से क्या चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे वो चीज? जी, हमारा पाकिस्तान की कम्युनिटी है कि मैं पहले अपना स्कूल जो है वहाँ पे अगर कोई बच्चा है वो गरीब, उसकी फीस 2 दिन लेट हो गई है, तो उसको इतना डिस्प्रेस करेंगे, मतलब उसको इतना डिसअपॉइंट करेंगे सबके सामने, जो कि बहुत गलत है। और वो बच्चा इतना शर्मिंदा होगा सबके सामने और सब उसको मजाक उड़ाएंगे, ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बड़ी गलत है। गवर्नमेंट स्कूल की तरह कोई बच्चा अगर जाता है उसकी 20-30 रुपये फीस है, 50-70 रुपये फीस है। अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ की सही पढ़ाई नहीं है, मतलब वहाँ जाके अब हर कंट्री में, मतलब हर सिटी में अब गवर्नमेंट स्कूल जो है मतलब अलग अलग है। किसी सिटी में गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है। अब हमारा जो सिटी है वहाँ पे मेरा दोस्त पढ़ता था, कहता था हमारा हम ये करते रहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, जब जहाज उड़ाते रहते हैं वहाँ पे पेपर का बना के। तो अब यही पाकिस्तानी कम्युनिटी का, हाँ पूरी कोशिश मेरी यही होगी है कि आगे जाके अब मैं फॉर्मल एजुकेशन का भी अगर स्कूल बनाता हूँ इंशाल्लाह, तो मेरी ये कोशिश होगी कि वहाँ पे बच्चों को फीस दी जाए, लेकिन अगर फीस देके अगर लेट वगैरह हो तो डिसअपॉइंट लगती है सब बच्चों को सामने। अगर बताना भी है तो उसको फीस आपकी लेट होगी तो उसको बताएं, मतलब अकेले को जाके बताएं या फिर किसी और वक्त बता दें तो बच्चे समझ पाएं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, तो आप उसे अपनी क्या 5 विशेस करेंगे, और वो आप 5 विशेस क्यों पूरी करें मांगेंगे उससे? जी, मेरी कोशिश यही होगी कि पेरेंट्स को हाथों बनाया बनाऊँ और दूसरा मेरा यही होगा उससे कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर पुअर पीपल है या दुनिया के अंदर पुअर पीपल है, पॉवर्टी है दुनिया के अंदर, वो मेरी ख्वाहिश होगी ये खत्म कर दूँ। और अभी मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जो लोग एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री स्कूल बनाया जाए।
3 है मेरी, 5 नहीं। सॉरी मेरा माइक म्यूट था तो ओके। सो ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, ये चैटजीपीटी के बारे में नहीं पता है। एक्चुअली मुझे चैटजीपीटी के बारे में पता है कि ये क्या होता है। ये एक आई कांटेक्ट होता है जिससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है। तो ये जो व्यूअर्स आपको दिख रहे हैं, इनको चैटजीपीटी के बारे में पता नहीं है कि ये क्या बुला है, इससे हम क्या काम करते हैं। तो प्लीज आप ये जो देखने वाले और सुनने वाले हैं हमारे व्यूअर्स, इनको चैटजीपीटी के बारे में बताते कि ये एआई टूल है या फिर ये क्या है। शुक्रिया। जी, चैटजीपीटी एक एआई बेस्ड ऐप है जो कि बहुत यूज़फुल ऐप है। मुझे खुद चैटजीपीटी के बारे में नहीं पता था। लोग चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं उससे बातें करने के लिए, या फिर उसके साथ मतलब टिकटॉक पे कोई ट्रेंड चल जाए, चैटजीपीटी से वो करवाते हैं। और या फिर जहाँ भी टिकटॉक पे ट्रेंड चला है एनिमेटेड पिक्चर बनाने का, वो भी लोग चैटजीपीटी से बनवा रहे हैं, जो कि एआई की एक ऐप है जिससे उसके ओनर को बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा, उससे चैट जीपीटी और बढ़ रहा होगा। और चैट जीपीटी एक ऐसी ऐप है जैसे अगर आप पूछे आप कमा कर सकते हो, आपको इस बात का जवाब देगा, और आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी बताएगा। अगर आपको मोबाइल परचेज करना है तो चैट जीपीटी से पूछे, चैट जीपीटी आपको यही बता देगा। तो इस तरह से भाई कौन कौन से मकसद से मोबाइल आते हैं। और चैट जीपीटी मतलब एक एआई बेस्ड ऐसी ऐप है, एआई बेस्ड ऐप है जो कि लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप चैट जीपीटी से बात करें, उससे पूछें हर चीज़ के बारे में, पूछे मैं कैसे कमा सकता हूँ, आपको बताएगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन बताएगा आपको। सो ओके। सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये जो है होती है रेहान स्कूल की डेली रूटीन, ये आप बता दें हमें कि रेहान स्कूल की डेली रूटीन में क्या क्या होता है। जी, रेहान स्कूल की डेली रूटीन में ये होता है, सब बच्चे 7:40 से पहले स्कूल आते हैं और वसूली करते हैं, मतलब हर चीज़ की सफाई करते हैं, उसकी पिक्चर ग्रुप में शेयर की जाती है। फिर 7:40 पे हमारी मतलब योगा मेडिटेशन और तिलावत वगैरह शुरू होती है। उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन क्लास होती है। सब बच्चों को बारी-बारी मौका मिलता है आके अपने वाला के बारे में स्पीक करने का, और जो नए स्टूडेंट आए होते हैं उनको अपने इंट्रोडक्शन देने का मौका मिलता है। ये हमारी जो है रूटीन है। फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी है, 2 या 2 डेढ़ 2 बजे फिर यहाँ स्विच ऑफ हो जाता है, फिर अभी आप 5 बजे तक रुके, जॉब कर सकते हैं। ओके, ये जो आपने लफ्ज बोला ओ सूजी, ये होता क्या है? क्योंकि मुझे तो पता है ओ सूजी का मतलब क्या होता है, ये क्या चीज है। तो ये जो जो हमारे व्यूवर्स हैं, इनको ओ सूजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या चीज होती है। सो आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दें कि ओ सूजी क्या होता है। जी, ओशो जी एक जापानीज़ बेस्ड कल्चर पर एक नाम रखा गया है। जापानीज़ में मतलब ओशो जी बहुत फेमस है, पॉपुलर है, जो कि जो हमारा ओशो जी आप लोग यूज़ करते हैं, ये जापानीज़ से मतलब क्या कहते हैं, मतलब मैं नाम याद नहीं आ रहा, इंग्लिश का वर्ड था, जापानीज़ से इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड है कल्चर सारा। तो जापानीज़ में ऐसे होता है, तो फिर हमने भी रखी है। मतलब ओशो जी का मुझे ख़ास मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है किस कंट्री से इंस्पायर्ड है। ओके, तो व्यूअर्स मैं आपको बता देती हूँ कि ओ सूजी क्या है। ओ सूजी मीन्स डीप क्लीनिंग, इसका मतलब सफाई करना। और ओ सूजी एक जापानीज वर्ड है, जिस तरह अबू से भाई ने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि ओसुजी एक जापानीज वर्ड है, जो जापानीज के जापान के लोग हैं वो ओसुजी को डीप क्लीनिंग सफाई के लिए यूज करते हैं। तो ओसुजी का मतलब मैंने आपको बताया कि डीप क्लीनिंग ऑल द थिंग्स। और हमारे रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में ओसुजी में झाड़ू आता है, मोपिंग आता है, ब्रशिंग आता है, प्लांटिंग आता है, गोडिंग आता है। गोडिंग का मतलब जो मिट्टी होती है उसको नरम करना। तो फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि योगा मेडिटेशन में क्या क्या एक्सरसाइजेज आपको करवाई योगा जाती है मेडिटेशन और ये होता क्या है, इससे हमें क्या फायदा होता जी, है। योगा मेडिटेशन में डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराई जाती है। जैसा कि अपने रिस्ट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अपनी नेक को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अपनी लेग को घुमाते हैं। फिर उसके बाद आप आंखें बंद करके फिर आपको मेडिटेशन कराई जाती है, जिससे हमारी फिर उससे ब्रेन बहुत मतलब सुकून मिलता है, मतलब आपकी थिंकिंग इम्प्रूव होती है। और अभी जो जी की वजह नहीं, आपकी योगा मेडिटेशन की वजह से बोन्स होती है वो स्ट्रेच होती है, जैसे आपके बोन को कंफर्ट मिलता है।
आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है आपका। ओके सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारा इंटरव्यू है उसका टाइम एंड होने वाला है। सो आप कोई लास्ट एडवाइस हमारे व्यूअर्स को दे दें जो उनके लिए फायदेमंद हो। जी, मैं लास्ट एडवाइस देता हूँ हमारे व्यूअर्स को जो ध्यान पर मैं यही उनसे एडवाइस होगी कि जो लोग फॉर्मल एजुकेशन में अच्छे नहीं हैं वो इस रेहान स्कूल में अपनी फील्ड के मुताबिक मतलब जिस चीज़ फील्ड में इंटरेस्ट है उसके मुताबिक अपना बारह चूज करें और आगे जाके जॉब को मदद करें, खुद भी अपनी मदद करें, अपने पेरेंट्स की मदद करें। सो ये था आज का हमारा इंटरव्यू अबूजर भाई के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।